Hello students, in chapter 2 we next solve the part second in question 8th. Equation of hyperbola are given x square upon a square minus y square upon b square equal to 1. कार्टिशियन फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है, क्या फाइंड आउट करना है, पीडल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. ठीक है, टू फाइंड द पीडल इक्वेशन if the equation of curve is in the form Cartesian form. इक्वेशन, अब देखो इसमें हाइपरबोला की इक्वेशन यहाँ माइनस है ना, तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, प्लस होता है यहाँ पे, तो इक्वेशन किसकी होती, इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. उसके पॉइंट्स क्या लेते हो, एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा और वाई इक्वल टू बी साइन थीटा. ठीक है, इलिप्स की इक्वेशन यहाँ प्लस होता है और उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट एक्स और वाई की ये वैल्यू होती है जर्नल. तो इसी तरह से ये हाइपरबोला है, तो इसके जो पॉइंट होते हैं वो ए कोस हाइपरबोलिक थीटा, बी साइन हाइपरबोलिक थीटा. तो पीडल इक्वेशन के लिए सबसे फर्स्ट टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करोगे. तो जर्नल जैसे फर्स्ट पार्ट में पॉइंट एक्स कोमा वाई पर पीडल इक्वेशन टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिया था सबसे पहले, तो इसके इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिखेंगे. इसमें सिंपल देखो, एलिप्स या ये हाइपरबोला गिवन है, तो सीधे कैसे लोगे, पहले भी बताया था लोगों को, एक्स अपॉन एक एक्स को अलग कर लो और एक एक्स की जगह यहाँ पर पुट कर दो ए कोस हाइपरबोलिक थीटा. इसी तरह से इसमें से एक वाई को अलग कर दो, ये एज इट इज हो गया, और वाई की जगह क्या पुट करोगे, बी साइन हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू 1. तो ये जो इक्वेशन है ये हाइपरबोला के इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन होगी. द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ऑफ द कर्व एट द पॉइंट दिस. तो ये इक्वेशन, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो. कैसे सॉल्व करोगे इसको, देखो सिंपल सॉल्यूशन है, एक ए कैंसिल हो गया, एक्स अपॉन ए कोस, ये एज इट इज, एक बी कैंसिल हो गया, ये हो गया. ठीक है, एलसीएम ले लो ए बी और इस ए बी को इधर मल्टीप्लाई कर दो और फिर इधर एडजस्ट करके इस इक्वेशन सारे टर्म्स को एक साइड कर लो. तो ये इक्वेशन आ गई, ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ गई. ठीक है, ये एक्स और वाई में. अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या था, स्मॉल पी, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द टेंजेंट लाइन. The length of the perpendicular from origin to tangent line सेकेंड, कि स्पर्श रेखा सेकंड पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई स्मॉल पी. अब ओरिजिन से ले रहे हो ना, 0 0 मीन्स एक्स और वाई की जगह 0 0 पुट करोगे, 0 0 माइनस ए बी अपॉन अंडर द रूट ऑफ, क्या बताया था इसके एक्स का को. अब यहाँ पर मेन टर्म ये है एक्स और वाई, उसमें क्या था कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई था, तो वो ध्यान रखना है. ठीक है, उसमें चारों टर्म्स आ रही थी, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई. इसमें ये थीटा के फॉर्म में आ गया ये इक्वेशन, तो इसमें कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है ही नहीं. तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाए, एक दो बार सॉल्यूशन करोगे क्लियर हो जाएगा. अब इसमें इसका कोफिशिएंट ये है बी स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा. नेगेटिव मोड से पॉजिटिव हो जाएगा और ये टर्म है सिंपल ए बी अपॉन, ये एज इट इज ले लो, सिंपली स्क्वायर कर दो. थोड़ा सा सॉल्यूशन करेंगे, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, ये हो गया. ठीक है, अंडर रूट हट जाएगा यहाँ पर. अब इसमें यहाँ डिवाइड तो कर नहीं सकते, लेकिन अपोजिट ये करते हो इसको, तो ये टर्म ऊपर आ जाएगा, ये नीचे, तब ये इजीली डिवाइड हो जाएगा. तो 1 अपॉन पी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लो. वैसे भी पी और आर में रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर के फॉर्म में इसकी वैल्यू सॉल्व करके नेक्स्ट लास्ट आंसर पर पहुँचोगे. तो 1 अपॉन पी स्क्वायर, अब ये इस फॉर्म में आ गया, तो पी तो आ गया, इधर अपने को आर लाना है, तो उसके लिए फिर अब इसको इस रिजल्ट को वापस से यूज करोगे. तो मेनली ये जो पॉइंट है आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है. एक्स की वैल्यू पुट करो यहाँ से, ए स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा
प्लस बी स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। अब सॉल्व कर लो इसमें। अब इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे दोनों जगह। इसके लिए पहले देखो फॉर्मूले लिखो दोनों के लिए। देखो ये आइडेंटिटी तो सभी जानते हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। कल एक क्वेश्चन में यूज आया था, उसमें साइन अपोजिट ले लिए थे, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। कल शायद लिखने में मिस्टेक हो गया था, ये नेगेटिव लिख दिया था, ये पॉजिटिव, तो उसको सभी करेक्ट करोगे। तो कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर इक्वल टू 1। और अब नेक्स्ट इसमें देखो ये अपना यूज आ रहा है, इसी से वैल्यू पुट कर दो। कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर है ना, ये देखो यहाँ से चेंज क्या है, एक्स की जगह थीटा है यहाँ पे, तो इसी से वैल्यू पुट कर दो सिंपल। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, तो ये तो सिंपल फंक्शंस में और ये हाइपरबोलिक फंक्शंस में आइडेंटिटी होती है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा है, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो इन दोनों फॉर्मूले को नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर यूज करोगे, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा और साइन हाइपरबोलिक थीटा स्क्वायर हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा की जगह, दोनों को पुट करके और सॉल्व कर लो। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला यूज कर लिया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये इंटू के ये हो गया, और ये इसे इंटू के ये हो गया। अब इसकी वैल्यू देखो, ये इस टर्म की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को इधर ले जाओ, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ये एज इट इज रहने दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सी इक्वेशन का यूज किया है यहाँ पर, इक्वेशन थर्ड का, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। आर स्क्वायर, अब इसमें 1 अपॉन पी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू, इनको इधर ले आओ, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इससे डिवाइड कर दो। वन अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू, इस पूरे टर्म को डिवाइड कर देना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लेना है इसको, ये जो टर्म है इसको यहाँ पे लेना, डिवाइड करो, आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। तो ये रिलेशन आ गया, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अब इसमें ए और बी तो कांस्टेंट है, बाकी मेन जो रिलेशन है वो किस किस में है, पी और आर में। तो ये पीडल फॉर्म आ गया, सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें इन क्वेश्चंस में तो क्या था, कार्टेशियन फॉर्म दिया हुआ था, कार्टेशियन फॉर्म दिया था और फिर पीडल इक्वेशन फाइंड आउट करना था। अब जो इक्वेशन है वो पोलर फॉर्म में गिवन होगी और देन फाइंड आउट करोगे पीडल इक्वेशन। ठीक है, पी और आर में रिलेशन फाइंड आउट करना है, किसके अकॉर्डिंग, इक्वेशन पोलर फॉर्म में दी हुई हो। जैसे फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन है आर स्क्वायर कोस 2 थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर, हाइपरबोला की इक्वेशन है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है। तो ठीक है, लर्न कर लेते होगे ये कि ये इनकी इक्वेशंस हैं, तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो अदरवाइज कोई नहीं, मेन इक्वेशंस जो हैं वो लर्न रखो। अब इसमें देखो, जहाँ भी आर पोलर फॉर्म में इक्वेशन दी हुई होगी उसमें यूज करोगे फॉर्मूला 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। इसमें आर और थीटा आ गया ना, तो पोलर फॉर्म वाली जो पोलर फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, देन पी और आर में रिलेशन फाइंड आउट करना है, तब इस फॉर्मूले को यूज करके और रिलेशन फाइंड आउट करोगे। अब इसमें मेनली डी आर अपॉन डी थीटा फाइंड आउट करना है, तो इसी इक्वेशन से
इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे इसमें बुक में ही देखो, अब इसमें क्या है, ये इसी का डिफ्रेंशिएशन कर दो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सेक 2 थीटा हो गया। डिफ्रेंशिएशन करके डी आर अपॉन डी थीटा फाइंड आउट कर लो। इस डी आर अपॉन डी थीटा को यहाँ पुट कर दो, पुट करके इसको यहाँ तक ये सॉल्व कर लिया। 1 + tan स्क्वायर हो गया, 1 + tan स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर हो गया, और इसकी वैल्यू वापस से यहाँ से पुट कर दो। सेक 2 थीटा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये पी और आर में रिलेशन आ जाएगा। तो इसमें सिंपल मेन पॉइंट यही है कि ये फॉर्मूला लोगे 1/3² इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r⁴ डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। इसी तरह से इसमें देखो नेक्स्ट सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट, ये तीनों पार्ट सॉल्व करके देखेंगे सभी सेम इसी के अकॉर्डिंग। सेकंड, थर्ड और ये एग्जाम्पल 9 तक सभी अपना वर्क कंप्लीट करेंगे, देन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ओके।